MS एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे टी फंक्शन के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। साथ में हम उसे एग्जांपल के साथ यूज़ करके भी देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टी फंक्शन करता क्या है। टी फंक्शन चेक्स वेदर ए वैल्यू इज टेक्स्ट एंड रिटर्न दी टेक्स्ट इफ इट इज, और रिटर्न डबल कोट्स एम्प्टी टेक्स्ट इफ इट इज़ नॉट। इसका मतलब ये है कि टी फंक्शन टेक्स्ट वैल्यू को रिटर्न करता है, और अगर वो वैल्यू टेक्स्ट नहीं होती तो वो हमारे सेल को एम्प्टी ही रहने देता है। अब हम इस फंक्शन का सिंटेक्स देखेंगे। फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले हम इक्वल देते हैं, इसके बाद फंक्शन का नेम आता है जो कि है हमारा टी, इसके बाद ब्रैकेट ओपन, इसके बाद आर्गुमेंट आता है। टी फंक्शन का सिर्फ एक ही आर्गुमेंट है जो कि है वैल्यू, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, हमारा फंक्शन यहाँ पर एंड हो जाता है। वैल्यू आर्गुमेंट के बारे में जानेंगे। वैल्यू आर्गुमेंट के अंदर हमें वैल्यू देनी होती है। अब ये वैल्यू चाहे टेक्स्ट वैल्यू हो, चाहे नंबर वैल्यू हो, चाहे सिंबल वैल्यू हो, लेकिन टी फंक्शन आपकी टेक्स्ट वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। अगर वो नंबर वैल्यू होगी तो आपके सेल को वो एम्प्टी ही रहने देगा। ये आर्गुमेंट हमारा रिक्वायर्ड है, यानी आप इसको इग्नोर या स्किप नहीं कर सकते। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी वैल्यू लिखी है, जिसमें मैंने टेक्स्ट भी लिखा है, नंबर वैल्यू भी लिखी है, और यहाँ पर एरर भी लिख रखा है। टी फंक्शन का यूज़ करके चेक करेंगे कौन सी हमारी नंबर वैल्यू है और कौन सी हमारी टेक्स्ट वैल्यू है। इसके लिए हम इक्वल देंगे, इसके बाद फंक्शन का नेम लिखेंगे जो कि है टी। कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करके फंक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। वैल्यू आर्गुमेंट के अंदर अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, तो अगर वो हमारी टेक्स्ट वैल्यू होगी तो वो उसी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अगर वो वैल्यू हमारी नंबर वैल्यू होगी तो वो हमारे सेल को एम्प्टी रहने देगा। एंटर प्रेस करा तो यहाँ पर एप्पल आ गया, एप्पल हमारी टेक्स्ट वैल्यू है। अब यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है, जब मैं इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन करूँगा तो ये नंबर को रिटर्न नहीं करता, तो हमारे सेल को ये एम्प्टी ही रहने देगा। यहाँ पर मैंने फिर से नंबर लिखा है, लेकिन इस बार मैंने इस नंबर को टेक्स्ट में स्टोर कर रखा है। नंबर को टेक्स्ट में स्टोर करने के लिए आपको आगे सिंगल कोट देना है, इसके बाद वो नंबर आपका टेक्स्ट में स्टोर हो जाता है। अब मैं जब इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन करूँगा तो ये हमें इस नंबर को शो कर देगा, क्योंकि मैंने इस नंबर को टेक्स्ट में स्टोर कर रखा है। अब यहाँ पर मैंने 1 2 3 -1 और एप्पल लिख रखा है, तो यहाँ पर मैं जब इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन करूँगा तो ये इसको भी यहाँ पर रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये भी हमारा टेक्स्ट में स्टोर हो रखा है। अब यहाँ पर मैंने डॉलर का सिंबल दे रखा है। इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसने डॉलर के साइन को भी दे दिया। अब यहाँ पर मैंने $1 2 3 लिख रखा है। अब मैं जब इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन करूँगा तो यहाँ पर ये एम्प्टी सेल देगा। एम्प्टी सेल इसलिए दिया क्योंकि जब हम डॉलर के आगे कोई भी नंबर वैल्यू लिख देते हैं तो वो उसको करेंसी फॉर्मेट में इंसर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेरा जो फॉर्मेट है करेंसी हो रखा है, यहाँ पर मैं जनरल कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को भी डिलीट करा। यहाँ पर देखिए मैं डॉलर का साइन दे रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर डॉलर का साइन इसने शो कर दिया। लेकिन अगर मैं इसके आगे कोई भी वैल्यू दे दूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर डॉलर का साइन देके मैं 1 2 3 लिख के यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस करा, तो देखिए अब इसने इस वैल्यू को शो नहीं करा, क्योंकि डॉलर के आगे जब आप कोई भी वैल्यू देते हो तो वो करेंसी फॉर्मेट में इंसर्ट हो जाती है। अब मैं जब इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन करूँगा तो यहाँ पर मैंने #1 2 3 लिख रखा है। हैश हमारी वैल्यू को टेक्स्ट में स्टोर कर देता है, तो देखिए यहाँ पर इसने वैल्यू को शो कर दिया। अब यहाँ पर डेट लिखिए, यहाँ पर लॉन्ग डेट है, यहाँ पर मंडे मई 20 2024। तो यहाँ पर जब इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा सेल होगा ये ब्लैंक ही रहेगा, क्योंकि जो हमारी डेट होती है वो नंबर फॉर्मेट में होती है। देखिए यहाँ पर डेट है हमारा फॉर्मेट, यहाँ पर मैं डेट को अगर मैं जनरल कर दूँ तो देखिए यहाँ पर डेट का जो नंबर फॉर्मेट है वो हमें शो हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर ब्लैंक सेल दिखा रहा है। यहाँ पर इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन करेंगे तो यहाँ पर फिर भी हमें ब्लैंक यानी एम्प्टी सेल मिलेगा, क्योंकि इस डेट का भी हमारे पास नंबर फॉर्मेट होता है। यहाँ पर जाएंगे तो देखिए जनरल कर दिया, जनरल या फिर नंबर फॉर्मेट दोनों ही सिलेक्ट करोगे, दोनों में से कोई भी आपको यहाँ पर आपके डेट का नंबर फॉर्मेट बता देगा। मैं दोनों डेट को सिलेक्ट करके यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो वो मुझे डेट दिखा देगा। अब यहाँ पर टाइम दे रखा है, टाइम भी हमारा नंबर फॉर्मेट में होता है। इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन करेंगे तो ब्लैंक सेल आएगा। यहाँ पर मैंने एरर लिख रखा है। अब देखिए अब मैं जब इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर इस एरर को देगा या फिर ये ब्लैंक सेल रहने देगा। आपको क्या लगता है, आप कमेंट कर देना। लेकिन मैं बताऊँ, ये इस एरर को दे देगा, क्योंकि जो एरर होता है वो हमारा एज अ टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पर इसने एरर को रिटर्न कर दिया। अब देखिए जब भी आप एक्सेल के सेल में कोई भी नंबर वैल्यू डालते हो तो वो सेल के राइट साइड में जाती है, और जब आप एक्सेल के सेल में कोई भी टेक्स्ट वैल्यू लिखते हो तो वो सेल के लेफ्ट साइड में आती है। इस वैल्यू में यहाँ पर जितनी भी सेल के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू है ये सारी हमारी टेक्स्ट वैल्यू है, और जो सेल के राइट साइड में वैल्यू है ये हमारी नंबर वैल्यू है। और जो हमारे एरर होते हैं वो सेल के सेंटर में आते हैं। बाकी आप अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने किसी भी अलाइनमेंट को सिलेक्ट नहीं कर रखा। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो देखिए किसी भी अलाइनमेंट को मैंने एरर वाले सेल में नहीं सिलेक्ट करा, तो एरर जो होता है वो हमारे सेल के सेंटर में आता है। कैसे, यहाँ पर इक्वल प्रेस करके यहाँ पर मैं 2
डिवाइड बाई 0 करके एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए वो सेल के सेंटर में ही आएगा। तो एरर हमारे सेल के सेंटर में आता है, नंबर वैल्यू सेल के राइट साइड में और टेक्स्ट वैल्यू सेल के लेफ्ट साइड में। आप इससे पता लगा सकते हो कि कौन सी आपकी नंबर वैल्यू है, कौन सी आपकी टेक्स्ट वैल्यू और कौन सा आपका एरर है। तो ये हमारा टी फंक्शन था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा।